नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज हम जन्माष्टमी पर कुछ MCQ पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है, जो विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। ये पर्व भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। जन्माष्टमी की कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी है, जो अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। ये कथा महाभारत और पुराणों में वर्णित है, जिसमें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण के जन्म की कथा प्रमुख है। कथा का प्रारंभ होता है मथुरा के राजा उग्रसेन के शासनकाल से। उग्रसेन के 2 संतानें थीं, कंस और देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह यदुवंश के वासुदेव से हुआ। जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के 7 बच्चों को एक एक कर मार डाला। लेकिन जब देवकी ने 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जन्म के समय कारागार के सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव के पांव की बेड़ियां खुल गई। देवकी और वासुदेव को एक दिव्य संदेश मिला कि वे बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दें। वासुदेव ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल ले गए। यमुना ने भी अपने जल को नीचे कर दिया ताकि श्री कृष्ण सुरक्षित पार हो सके। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने बालक को अपना लिया। उसी रात नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने उस कन्या को मथुरा वापस ले जाकर कंस के हवाले कर दिया। जब कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वे कन्या आकाश में उड़ी और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि कंस, तुम्हारा अंत मथुरा में नहीं, गोकुल में जन्मे बालक द्वारा होगा। इसके बाद वे गायब हो गया। कंस ये सुनकर और भी क्रूर हो गया और उसने कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत चमत्कारों से स्वयं को बचा लिया। अंततः जब श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जन्माष्टमी किस देवता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी राम। सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णु। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए अष्टमी, ऑप्शन बी नवमी, ऑप्शन सी सप्तमी, ऑप्शन डी दशमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए अष्टमी। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रावण, ऑप्शन बी कार्तिक, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी वैशाख। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रावण। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण का जन्मस्थल किस स्थान पर है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी द्वारका, ऑप्शन डी काशी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा के दौरान किस वस्तु का खास महत्व होता है? ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी पंजीरी, ऑप्शन सी लड्डू, ऑप्शन डी चिड़वा। सही उत्तर है ऑप्शन ए खीर। अगला प्रश्न है,
जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की कौन सी बाल लीला विशेष रूप से याद की जाती है? ऑप्शन ए गोवर्धन पूजा, ऑप्शन बी माखन चोरी, ऑप्शन सी रासलीला, ऑप्शन डी कंसवध। सही उत्तर है ऑप्शन बी माखन चोरी। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी का पर्व कितनी रात्रि तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 रात्रि, ऑप्शन बी 2 रात्रि, ऑप्शन सी 3 रात्रि, ऑप्शन डी 4 रात्रि। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 रात्रि। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से किस वस्त्र में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए लाल वस्त्र, ऑप्शन बी पीला वस्त्र, ऑप्शन सी नीला वस्त्र, ऑप्शन डी सफेद वस्त्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी नीला वस्त्र। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के किस स्वरूप की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए बाल स्वरूप, ऑप्शन बी युवा स्वरूप, ऑप्शन सी वृद्ध स्वरूप, ऑप्शन डी स्त्री स्वरूप। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल स्वरूप। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी की रात्रि को किस विशेष रस्म को निभाया जाता है? ऑप्शन ए आरती, ऑप्शन बी कथावाचन, ऑप्शन सी दही हांडी, ऑप्शन डी व्रत। सही उत्तर है ऑप्शन सी दही हांडी है। जन्माष्टमी के दिन भक्त विशेष रूप से किस प्रकार की वस्तुएं मंदिरों में अर्पित करते हैं? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी मिठाई, ऑप्शन डी सब्जियां। सही उत्तर है ऑप्शन बी फूल। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किस प्रकार की उपासना में होती है? ऑप्शन ए कथावाचन, ऑप्शन बी पूजन, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी व्रत। सही उत्तर है ऑप्शन ए कथावाचन। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा रात को किस समय की जाती है? ऑप्शन ए संध्या समय, ऑप्शन बी रात्रि 12 बजे, ऑप्शन सी प्रातः समय, ऑप्शन डी मध्य रात्रि। सही उत्तर है ऑप्शन बी रात्रि 12 बजे। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर खास तौर पर किस प्रकार के व्रत का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए उपवास, ऑप्शन बी रोजा, ऑप्शन सी असत्य, ऑप्शन डी पोष। सही उत्तर है ऑप्शन ए उपवासा। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर विशेष रूप से कौन सा खेल खेला जाता है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी दही हांडी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। सही उत्तर है ऑप्शन सी दही हांडी। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को विशेष रूप से किस प्रकार की मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है? ऑप्शन ए रसमलाई, ऑप्शन बी गुलाब जामुन, ऑप्शन सी खीर, ऑप्शन डी पेड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन सी
खीर। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा में कौन सा विशेष कल्याणकारी मंत्र का जाप किया जाता है? ऑप्शन ए श्री राम जय राम, ऑप्शन बी ओम नमः शिवाय, ऑप्शन सी कृष्णाटक श्लोकी, ऑप्शन डी महामृत्युंजय मंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णाटक श्लोकी। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर विशेष रूप से किस प्रकार की पूजा का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए सामूहिक पूजा, ऑप्शन बी व्यक्तिगत पूजा, ऑप्शन सी सार्वजनिक पूजा, ऑप्शन डी राजकीय पूजा। सही उत्तर है ऑप्शन ए सामूहिक पूजा। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर पूजा के समय भगवान कृष्ण के बाल रूप को किस वस्तु से सजाया जाता है? ऑप्शन ए फूलों से, ऑप्शन बी आभूषण से, ऑप्शन सी वस्त्र से, ऑप्शन डी रंग बिरंगे कागज से। सही उत्तर है ऑप्शन बी आभूषण से। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के किस खेल को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए रासलीला, ऑप्शन बी माखन चोरी, ऑप्शन सी गोवर्धन पूजा, ऑप्शन डी दही हांडी। सही उत्तर है ऑप्शन बी माखन चोरी। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में कौन सी विशेष प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन ए भगवान कृष्ण के जन्म की पूर्णावृत्ति, ऑप्शन बी धार्मिक प्रवचन, ऑप्शन सी हवन, ऑप्शन डी सब कुछ। सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवान कृष्ण के जन्म की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म का समय कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन सी रात, ऑप्शन डी प्रातः। सही उत्तर है ऑप्शन सी रात। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की प्रदर्शनी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए चित्र प्रदर्शनी, ऑप्शन सी मूर्तियों की प्रदर्शनी, ऑप्शन सी खेल प्रदर्शनी, ऑप्शन डी नृत्य प्रदर्शनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्तियों की प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर विशेष पूजा में भगवान कृष्ण के किस रूप की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए कन्हैया, ऑप्शन बी मुरलीधर, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर धार्मिक साहित्य का विशेष अध्ययन किस ग्रंथ से किया जाता है? ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी वेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवद गीता। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी पर समाज में बच्चों को विशेष रूप से क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए भगवान कृष्ण की लीलाएं, ऑप्शन बी धार्मिक इतिहास, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी तत्व ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवान कृष्ण की लीलाएं। ऐसे और भी जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।